सुनो साथियों, आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू के परिवार में शुरू हुई तकरार। चुनावी नतीजे के बाद बिखर गया लालू का परिवार। महीनों से चली आ रही पारिवारिक कलह आ गई सरे बाजार। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी का हुआ पिता के सामने अपमान। मायके से रिश्ता तोड़ बेटी चली ससुराल। तेज प्रताप ने चुनाव से पहले और रोहिणी ने चुनाव के बाद छोड़ा लालू का घर। संजय यादव और रमीज नेमत ही हैं इस सारे फसाद की जड़। रोहिणी पर चप्पल उठाने की खबर सुनकर भड़के भाई तेज प्रताप। कहा तेजस्वी की बुद्धि पर पड़ा है पर्दा। पिताजी इशारा करें तो जय चंदो का बना देंगे गर्दा। कहा मेरे साथ जो हुआ वो सह गया, लेकिन बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू के परिवार में जय चंदो की साख बढ़ती जा रही है और खून के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। और ये सब हो रहा है बाहर के जय चंदो की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि ये जयचंद तो ठीक है, ये जयचंदो का क्या मतलब है। दरअसल ये किसी का नाम नहीं बल्कि व्यंग्यात्मक उपाधि है जो तेज प्रताप ने दी है। तो सबसे पहले जयचंद नंबर 1 संजय यादव की बात करते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन तेजस्वी से जुड़ने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति के इर्द गिर्द मंडराने लगी। साल 2024 में आरजेडी ने संजय यादव को राज्यसभा भी भेजा, जिससे ये साफ हो गया कि उनकी हैसियत संगठन में टॉप लेवल पर है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि लालू के छोटे सुपुत्र तेजस्वी का संजय से क्या रिश्ता है। तेजस्वी उन पर इतना मेहरबान क्यों है? तो बात उन दिनों की है जब संजय यादव और तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। यही अनौपचारिक रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। 2012 के बाद से तेजस्वी ने रणनीतिक मुद्दों पर संजय की राय लेना शुरू कर दी। धीरे धीरे ये रिश्ता पेशेवर साझेदारी में भी बदल गया। तेजस्वी की ज़रूरतों और चुनावी रणनीति की समझ को देखते हुए संजय ने अपनी प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह राजनीति में आ गए। दिल्ली में शुरू हुई ये दोस्ती आगे चलकर आरजेडी की सबसे अहम राजनीतिक जोड़ी बन गई। 2015 से लेकर 2025 तक हर बड़े चुनाव में संजय यादव की भूमिका अहम रही है। तेजस्वी यादव संजय यादव पर इसलिए भी भरोसा करते हैं क्योंकि वो सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि रणनीतिकार, मैनेजर, संकट मोचक तीनों भूमिका निभाते हैं। संजय यादव डाटाबेस रणनीतियों में माहिर हैं। तेजस्वी के हर बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे उनका ही इनपुट माना जाता है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। संजय तेजस्वी की वर्किंग स्टाइल, चुनावी गणित, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कोर टीम की ज़रूरतों को बेहद नज़दीकी से समझते हैं। संजय को तेजस्वी का राइट हैंड कहना गलत नहीं होगा। भरोसे, गोपनीयता और निर्णायक राजनीति तीनों पर खरे उतरने वाले संजय को जयचंद्र की उपाधि तब मिली जब वो पार्टी में दखल देते देते परिवार में भी टांग अड़ाने लगे। आरजेडी में संजय यादव का कद अब सिर्फ एक रणनीतिकार का नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व में विश्वसनीय निर्णायककर्ता का माना जाता है, जिसकी राय सीधे संगठन की नीतियों, चुनाव अभियान और गठबंधन वार्ताओं को प्रभावित करती है। यही नहीं, तेजस्वी चुनाव के दौरान किससे कब मिलेंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, किस किस पत्रकारों को कब इंटरव्यू देंगे, ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की लगाम संजय यादव के हाथों में थी। चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन तक संजय की सलाह को अहमियत दी गई। कई लोगों का कहना है कि टिकटें उनके सुझाव पर बदली या रोकी गईं, जिससे नाराजगी भी बढ़ी। संजय चुनावी डाटा, उम्मीदवार की स्थानीय पकड़, सोशल मीडिया इमेज और संभावित जीत की संभावना का विश्लेषण करके तेजस्वी को सुझाव देते हैं। यही वजह है कि उन्हें टिकट बंटवारे में निर्णायक माना गया। कई नेताओं ने यहां तक कहा कि उनका टिकट इसलिए कट गया क्योंकि संजय यादव ने उन पर हरी झंडी नहीं दिखाई।
अब देखिए, लालू को जीवन दान देने वाली बेटी डॉक्टर रोहिणी ने भी घर छोड़ने से पहले दो लोगों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे खुद संजय यादव और रमीज नेमत ने घर छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। इससे पहले भी एक बार उन्होंने संजय यादव पर आपत्ति जताई थी, जब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में संजय फ्रंट सीट पर बैठ गए थे। इस बीच तेज प्रताप का भी एक वीडियो खूब मीडिया में चल रहा है। वीडियो में तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट पर इंटरव्यू दे रहे थे। उसी समय तेजस्वी का हेलीकॉप्टर नजदीक से ही उड़ान भर रहा होता है। तभी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कहता है कि वो देखिए तेजस्वी जा रहे हैं। इसके बाद तेज प्रताप कहते हैं कि हाँ, उनके बगल में वो जयचंद भी बैठा हुआ है। पारिवारिक कलह के पीछे दूसरा नाम रमीज नेमत का लिया जा रहा है। लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने रमीज नेमत पर इल्जाम लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन ना पैदा हो। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पिताजी मेरे साथ हमेशा रहे हैं। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थीं। भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि जिस घर में भाई हो तो उस घर में भाइयों का भी योगदान होना चाहिए। क्या सारा बलिदान बेटी ही दे? और बेटी जब कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दें कि तुम ससुराल जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई से नाता तोड़ा है। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। रोहिणी आचार्य के सार्वजनिक तौर पर आक्रामक तेवर दिखाने और परिवार से नाता तोड़ने के फैसले के बाद परिवार के अंदर संकट गहरा गया है। आइए जानते हैं जयचंद नंबर 2 के बारे में, यानी रमीज नेमत। 14 नवंबर 1986 को जन्मे रमीज नेमत बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीज नेमत के पिता नियामतुल्लाह और पूर्व सांसद रिजवान जहीर चचेरे भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद रमीज का निकाह रिजवान जहीर की बेटी जेबा से हुआ। इसके बाद रमीज बलरामपुर में पूर्व सांसद के आवास पर ही रहने लगे, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। रमीज नेमत की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में उनके ससुर पूर्व सांसद रिजवान जहीर की भूमिका अहम मानी जाती है। रिजवान जहीर बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और यूपी के सबसे कम उम्र के विधायकों में गिने जाते थे। राजनीति विज्ञान और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद रमीज नेमत चुनाव प्रबंधन और डिजिटल रणनीति में सक्रिय हो गए। माना जाता है कि वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान हुए संघर्ष में उन पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बाद में अदालत ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। 2022 में तुलसी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या प्रकरण में भी उन्हें नामजद किया गया, जिसके बाद उन पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर रमीज पर 11 आपराधिक केस दर्ज हैं। लंबे समय तक बलरामपुर जेल में रहने के बाद वो अप्रैल 2025 में जमानत पर रिहा हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में अपमानजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी की सीटें 75 से 25 पर सिमट गई हैं। उस पर से रोहिणी आचार्य के तेजस्वी यादव से नाता तोड़ने वाले बयान से परिवार की फजीहत हो गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लालू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये परिवार का आंतरिक मामला है, इसे निपटाने के लिए मैं हूँ। परिवार कलह के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विधायक दल की बैठक में भावुक हो गए। कहा, पार्टी देखूं या घर, मैं नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हूं।
आप किसी और को चुन लें। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपने माता पिता का शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे जयचंदों पर कड़ी कार्रवाई और माता पिता की सुरक्षा की मांग की है।